हम सब ने कभी ना कभी सीरियल किलर्स के बारे में ज़रूर सुना है। वेल मोस्टली ग्रोइंग अप वॉचिंग सीआईडी, क्राइम पेट्रोल एंड मूवीज़। शुरू में लगता था कि ये उतना हद तक कुछ रियल नहीं है, लाइक सीरियल किलर्स ज़्यादा फिल्मी साउंड करता है। बट असलियत में इन सीरियल किलर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। आए दिन हमें एक नए सीरियल किलर के बारे में सुनने को मिलता है। कुछ नए मर्डर्स, नया सीरियल किलर, न्यू फेस ऑफ द क्राइम, ये सारी चीज़ें हमें हमेशा सुनने को मिलती रहती है। और जब बात आती है सीरियल किलर्स की, टेड बंडी उस लिस्ट में ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। आप सब में से बहुत लोगों को टेड बंडी के बारे में ऑलरेडी पता होगा बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरियल किलर्स। पर हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको टेड बंडी के बारे में बिल्कुल नहीं पता या बहुत थोड़ा पता है। ऑल्दो टेड बंडी का नाम टॉप सीरियल किलर्स में से आता है, बट फिर भी हम में से बहुत लोग इससे अनअवेयर हैं। इवन मेरे को भी इसके बारे में उतना कुछ खास पता नहीं था until few years ago when I got to know about his horrifying crimes. Ted Bundy was amongst the top dangerous serial killers that ever existed in American history. उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 100 से ज़्यादा लड़कियों का मर्डर किया था और उसमें से सिर्फ उसने 28 क्राइम्स कबूल किए थे। He was a real psychopath. इतना कि एग्जीक्यूशन से पहले उसने अपने एग्जीक्यूशनर की तरफ मुड़कर स्माइल किया था। मतलब उसको अपने किए का थोड़ा सा भी पछतावा नहीं था। नो गिल्ट, नो रिमोर्स। पर इस क्रिमिनल का डेवलपमेंट हुआ कैसे? आए दिन हम जब एक नए क्रिमिनल के बारे में जानते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये जानने के लिए कि इसने ऐसा क्यों किया होगा, ये रास्ता क्यों चुना होगा, और इसके लाइफ में ऐसा हुआ क्या होगा जिसने इसे ये सारी चीज़ें करने पे मजबूर कर दी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेड बंडी एक नॉर्मल इंसान से इतना बड़ा क्रिमिनल क्यों और कैसे बना। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। I'd like you to give my love to my family. In his eyes, he was almost a child. टेड का जन्म एक बहुत गरीब फैमिली में हुआ था और बहुत छोटी ही उम्र में टेड के फादर टेड और उसकी मदर को छोड़ के चले गए थे। कुछ सालों बाद टेड की मदर ने दूसरी शादी कर ली और अपनी इमेज सोसाइटी में बचाने के लिए टेड की मदर ने टेड को अपना भाई बताया। मतलब सोसाइटी की नज़र में अब टेड उनका बेटा नहीं, उनका भाई था और वो उसे अपने भाई की तरह ही ट्रीट करती थी। जब बचपन में टेड स्कूल जाया करता था तो वो बाकी बच्चों से बहुत जेलस फील करता था क्योंकि उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा हैप्पी नहीं थी जैसा बाकी बच्चों की थी। उसके पास वो सारी चीज़ें नहीं थी जो बाकी बच्चों के पास थी। तो ऑल दिस मेड हिम फील मोर इन्फीरियर अबाउट हिमसेल्फ। 1950s आते आते अ मैगजीन बाय द नेम प्लेबॉय वॉज वेरी फेमस और एज एनी अदर नॉर्मल टीनेजर हम सबको जैसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है नई नई चीज़ें जानने के लिए, वैसे ही टेड को भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बिकॉज उस टाइम पे सेक्स एजुकेशन वॉज नॉट दैट अवेलेबल एंड द ओनली पोर्टल एज यू कैन से वर दीज मैगजीन्स। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इन सारी मैगजीन्स का जो थीम था वो बहुत ज़्यादा वायलेंट सेक्शुअल एक्ट्स के ऊपर बेस्ड था, जैसे कि बॉन्डेज, हार्डकोर पोर्नोग्राफी एंड मोर। The most damaging kinds of pornography are those that involve violence and sexual violence. इन मैगजीन्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा यूथ पे बिकॉज एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल थे और दूसरा कि बहुत टाइम बाद जाकर इन सब पे बैन लगाया गया। और जैसे कि अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि टेड बिकेम ए पॉर्न एडिक्ट। ही enjoyed watching all these violent things और वो इमेजिन किया करता था कि कैसे वो ये रियल वुमेन पे ट्राई करेगा, एज इफ वुमेन हैव नो फीलिंग्स, नो सोल एंड एज इफ वुमेन आर नॉट इवन ह्यूमंस। The point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. एक इंटरव्यू में टेड ने अपनी इस एडिक्शन को एक एंटिटी से कंपेयर किया है। In the beginning it fuels this kind of thought process. Then at a certain time it's instrumental in what I would say crystallizing it, making it into something which is almost like a separate entity inside. इसमें टेड क्लियरली बोल रहा है कि द पॉर्न वाज काइंड ऑफ फ्यूल फॉर हिज इनर एंटिटी। वो अपने अंदर एक और इंसान को देखता था, एक और शक्ति को देखता था जिसे ये सारी चीज़ें देखना करना बहुत ज़्यादा पसंद था। इस कंडीशन को हम एक मेडिकल टर्म से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं जो है स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन शॉर्ट एक ऐसा
कंडीशन होता है जिसमें एक व्यक्ति ये सोचने लग जाता है कि उसके अंदर ढेर सारी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ है। अगर आपने मूवी स्प्लिट देखी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर आइडिया होगा कि एक इंसान के अंदर कितनी सारी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती है। वो एक टाइम पे चाइल्डिश एक्ट कर सकता है, फेमिनिन एक्ट कर सकता है, मैस्कुलिन एक्ट कर सकता है। तो एक टाइम पे दे हैव डिफरेंट पर्सनालिटी एंड दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। बहुत थोड़े हद तक वो एक टाइम पे बहुत अजीब हरकत करने लग जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि दे आर अ होल डिफरेंट पर्सन। तो इन शॉर्ट ये एक पूरा ओवरव्यू था स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। आई वॉन्ट गो इन टू द टॉपिक बिकॉज द टॉपिक इज़ वेरी 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 वास्ट। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। ही स्टार्टेड हिज विशियस क्राइम्स विद स्मॉल स्टेप्स। अर्ली स्टेजेस में पहले वो औरतों को स्टॉक किया करता था, उनका पीछा किया करता था। फिर धीरे धीरे जाके उसके क्राइम्स वायलेंट होने लगे, फिजिकल होने लगे। देयर आर सेवरल केसेस अगेंस्ट हिम जिसमें बहुत लोगों ने ये तक रिपोर्ट किया है कि टेड लोगों के घर में घुस जाया करता था। ही लिटरली यूज्ड टू ब्रेक इन पीपल्स हाउस। एक केस कुछ ऐसा था जिसमें टेड ने एक लेडी को बहुत दिनों तक फॉलो किया और एक दिन वो उस लेडी के घर पे घुस गया। ही अटैक्ड हर and the next thing we know कि अगले दिन the lady was found in a pool of blood with a metal rod inserted in her vagina. The lady survived somehow but you can understand कि वो कितना ज़्यादा violent हो रहा था दिन ब दिन। और ये बस उसके crime journey की शुरुआत थी। It happened in stages, gradually. It doesn't necessarily, not to me at least, happen overnight. जब भी टेड अपने विक्टिम्स के साथ ऐसा कुछ करता था, वायलेंट करता था, तो जब वो अपने विक्टिम के नज़रों में वो डर देखता था तो वो उससे वो खुश हुआ करता था एंड ही यूज्ड टू एंजॉय दैट। टेड ने ऐसे क्राइम्स किए हैं जो मैं यहाँ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। I found out about him few years ago when I was into crimes and all that stuff, and you won't believe me, I used to get horrors at night when I used to watch all his crimes और उसके बारे में जब मैं पढ़ा करती थी, जब मैं इंटरव्यूज़ वगैरह देखा करती थी। Ted was a handsome and a charming personality जिसके कारण he had it very easy with women. उसकी मेन टारगेट यंग गर्ल्स हुआ करती थी जो स्कूल जाया करती थी, जो कॉलेजेस जाया करती थी और जो अपने 20s में हुआ करती थी बेसिकली। और कुछ केसेस में तो वो माइनर भी हुआ करती थी। टेड अपने विक्टिम्स को किडनैप किया करता था, उनको अनकॉन्शियस कर दिया करता था और शहर से कहीं दूर किसी जंगल में ले जाकर ही यूज्ड टू ब्रूटली रेप देम, behead them, cut their bodies into small parts and throw them in different places। वो उनको बहुत बेरहमी से मारा करता था और जब वो इस मारपीट के दौरान अगर विक्टिम की डेथ हो जाती थी तो ही ऑल्सो यूज्ड टू परफॉर्म नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया का मतलब होता है हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ डेड बॉडी। These types of psychos are not men, not women, not any other gender. These are clearly inhuman. And the worst part, no fucking remorse. बहुत सालों तक ये ऐसे करता रहा. He used to throw victims' body in different parts of the city until one of his last crimes, as reported. This is the case of Kimberly Leach, a 12-year-old, जो हर नॉर्मल दिन की तरह अपने स्कूल जा रही थी बट शी नेवर रीच्ड हर स्कूल। उसकी टीचर्स का ये कहना है कि शी वॉज़ नॉट अ टाइप ऑफ स्टूडेंट जो स्किप किया करती थी क्लासेस, जो बंक किया करती थी क्लासेस। शी वॉज़ वेरी अटेंटिव, वेरी स्मार्ट किड। हर बॉडी वॉज फाउंड इन अ नियर बाय फॉरेस्ट इन अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन। टेड जेल से काफ़ी बार भाग चुका है। ही यूज्ड टू ड्राइव दिस कार वोक्सवैगन बीटल जो वो अपने सारे क्राइम्स में यूज़ किया करता था। हालांकि नॉट एवरी वुमेन हैज़ एस्केप्ड बंडी बट देयर इज दिस वुमेन हु एस्केप्ड हिम और यू कैन से शी जस्ट गॉट लकी। अ 22-year-old लेडी वॉज गेटिंग लेट फॉर हर कॉलेज और वो एक बस का वेट कर रही थी। डे टाइम था, ये सारी जो भी घटना है वो डे टाइम की है। बहुत देर तक वेट करने के बाद उस लेडी को कोई बस मिला नहीं एंड ऑब्वियसली शी वॉज गेटिंग लेट, शी हैड टू अटेंड क्लासेस। थोड़ी देर बाद उस लेडी के सामने एक गाड़ी आके खड़ी हुई जिसके अंदर टेड बंडी था। उसने अपनी गाड़ी का शीशा डाउन किया, उस लेडी से पूछा कि आप बस का वेट कर रही हैं क्या? शी सेड येस। ही वॉज लाइक कि अभी के टाइम पे बस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप कहाँ जा रहे हो? शी टोल्ड हिम वेयर शी वॉज गोइंग और टेड ने उससे कहा कि मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, आपको मैं रास्ते पे छोड़ दूँगा। पहले तो लेडी ने मना किया बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन टेक लिफ्ट फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। टेड ने उन्हें थोड़ा और इंसिस्ट किया कि अभी आपको लेट हो जाएगी एंड आई एम गोइंग ऑन दैट डायरेक्शन एज वेल और मैं आपको छोड़ दूंगा, अभी कोई बस नहीं आएगा। एंड एज आई टोल्ड यू, टेड हैड दिस चार्मिंग पर्सनैलिटी। ही वॉज लाइक हिज पर्सनैलिटी वॉज लाइक अ क्लियर जेंटलमैन।
देन शी गॉट इन द कार। जैसे ही लेडी उस कार में बैठी, शी रियलाइज कि बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। द कार वॉज ऑल पैक्ड, और यूजुअली कार के अंदर हैंडल होता है जिसको खोल के हम बाहर जा सकते हैं, बट उस कार में ऐसा कुछ नहीं था, वो पूरा मेटल का था। शी ऑल्सो नोटिस्ड अ लॉट ऑफ दीज टूल्स लाइक स्की मास्क, गार्बेज बैग, ग्लव्स, हैंडकफ्स और बहुत सारे शार्प वेपन्स। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, टेड अपने ड्राइवर सीट के अंदर से एक गन निकालता है और उस लेडी पे पॉइंट आउट करता है और उससे पूछता है, वाई डिड यू टेक दिस राइड एंड यू विल नेवर बी एबल टू मेक इट टू स्कूल। उसके बाद टेड ने उस लेडी को उसका हैट उतारने को बोला। शी वॉज वेयरिंग अ हैट, तो उसको वो उसने उतारने को बोला। एंड एज सून एज शी डिड, टेड वॉज नॉट हैप्पी। उसने बहुत गुस्से में आके उस लेडी को बोला कि तुमने अपने बाल क्यों कटवा दिए। ही अब्यूज्ड हर वर्बली, और एक जगह पे उसने गाड़ी रोक के उस औरत को बाहर फेंक दिया। एंड ही लिटरली सेड, यू आर लकी। इसका क्लियर मतलब है कि टेड बंडी उस औरत को कितने दिन से फॉलो कर रहा था। एंड लकीली कुछ दिन पहले उस औरत ने पार्लर जाके अपने बाल कटवा लिए एंड शी गॉट हर लाइफ सेव्ड। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं ऑफ टेड स्टॉकिंग दीज वुमेन ऑन स्ट्रीट, और बहुत सारी औरतों ने ऐसे रिपोर्ट भी कराया है उसके बारे में, और उसके अपीयरेंस के बारे में, उसके लुक के बारे में स्केचेस भी बनवाए हैं। एंड ही वॉज लिटरली सीरियल किलर ऑन लूज। उसने बहुत बार अपने अपीयरेंसेस चेंज किए टू लुक डिफरेंट। उसने कभी अपने हेयर स्टाइल चेंज किए, अपनी दाढ़ी चेंज की, अपने कपड़े चेंज किए, पर एंड में जाके वो पकड़ा गया। टेड के कोर्ट ट्रायल्स टीवी पे टेलीकास्ट किए जाते थे क्योंकि ये बहुत सालों तक ये सीरियल किलर ऐसे खुला घूम रहा था। This court is not going to follow your schedule. This court is going to set the time when we convene and when we do not convene. The court has already found you in contempt of this court. Be forewarned on the toilet paper in a Worse to wear me down. Since I have been in Dade County, I have been allowed Don't shake your finger at me, young man. Don't to shake your finger at me, young man. And even though he was found guilty of all his charges, there were women who actually supported him. मतलब बहुत सारी यंग लड़कियां उसे अपने not so appropriate pictures भेजा करती थी. There were many women who wanted to marry him, who looked at him as their hero or something. And ऐसे ही टेड ने एक औरत से कोर्ट पे ही शादी कर ली. उसे फाइनली डेथ सेंटेंस दी गई एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड यूजिंग एन इलेक्ट्रिक चेयर. जिस प्रिजन में उसका एग्जीक्यूशन होना था उसके अराउंड बहुत सारे लोग आए थे उसे मरता हुआ देख. वो बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि टेड को फाइनली डेथ सेंटेंस मिल गई. जब टेड अपने उस एग्जीक्यूशन रूम में गया तो पहले जाकर उसने उस रूम को बहुत गौर से देखा. जितने भी लोग थे वहाँ पर उन लोगों को गौर से देखा. एंड जब उसे बैठाया गया, उसे बांधा गया एंड जो भी प्रोसीजर होता है वो सब किया गया. द फाइनल थिंग दैट ही डिड वाज लुक्ड एट हिज एग्जीक्यूशनर, जो उसे एग्जीक्यूट कर रहा था. उसे उसने देखा and he smiled at him. 40 witnesses in there, and I'm sure going through everybody's head in there is, why is he smiling at us? मतलब उसे मरते दम तक अपने किए का कुछ पछतावा नहीं था. Although many people were happy about his execution, but he still left his influence on so many criminals like him. आगे चलकर इतने सारे जो serial killers आए, these serial killers are somewhat influenced from one another. That is horrifying. मतलब you never know कि आपके सामने जो रह रहा है आदमी, इफ़ ही इज़ अ सीरियल किलर, हु नोज़ आप जिसके साथ पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, वहाँ पर इतने सारे लोग हैं, उसमें से एक बंदा सीरियल किलर हो, उसमें से एक बंदा पीडोफाइल हो. यू नेवर नो, एंड दिस इज़ सो स्कैरी. सो दिस वॉज दी होल केस ऑफ टेड बंडी. मैंने इसे बहुत शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है. अगर आपको इस केस का थोड़ा लेस डिस्टर्बिंग वर्जन देखना है, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, और अगर थोड़ा सा भी आपको जानना है, तो यू कैन वॉच दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स बाय द नेम एक्सट्रीमली विकेड, शॉकिंगली ईविल एंड वाइल. ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है. सो या, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. I hope you didn't like Ted Bundy, but you liked this video. Do share your thoughts in the comments. आपको क्या लगता है, और what else you know about Ted Bundy. And also, if you want to watch little different type of videos, you can check out this playlist right here and share your thoughts in the comments again. Share this video, like this video, and subscribe to this channel. I'll see you in my next video. Bye bye.